अपने भाग्य का खाना। दोस्तों, हम आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रहे हैं। अपने भाग्य का खाना। एक राजा था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। उसके 3 बेटियां थीं। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। राजा की तीनों बेटियां अपने पिता से बेहद प्रेम करती थीं। एक दिन राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। सब ओर शांति थी। यह देख वो अत्यंत प्रसन्न था। कुछ देर पश्चात पता नहीं राजा को क्या सूझी। राजा दरबार में गया। वह बोला, सभी लोग मेरा दिया हुआ मेरे भाग्य का खाते हैं। सभी दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी महाराज, हम सभी आपका दिया और आपके भाग्य का खाते हैं। राजा उनकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तभी दरबार में उसकी बेटियां भी आ गईं। राजा ने सोचा, लगे हाथ बेटियों से भी इस बात पर समर्थन की मुहर लगवा लेते हैं, और अपनी बेटियों से बोला, मेरी प्यारी बच्चियों, क्या तुम लोग भी मेरा दिया हुआ खाती हो और मेरे ही भाग्य का खाती हो? दोनों बड़ी बेटियां बोलीं, जी पिताजी, महाराज, हम आपका दिया और आपके भाग्य का खाते हैं। किंतु तीसरी बेटी मोहिनी चुप रही। महाराज ने देखा तो बोले, बेटा मोहिनी, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? मोहिनी बोली, जी नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तो मैं आपके राज्य में रहती हूँ और आप हमारे पालनहार हैं, किंतु रही बात भाग्य की, तो वो मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। भरे दरबार में किसी ने भी राजा की बात का विरोध नहीं किया, और उसकी अपनी ही बेटी उसके विरुद्ध बोल रही है। इसमें राजा को अपना अपमान लगा। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, बेटी मोहिनी, कहीं तुम भूलवश गलत तो नहीं बोल गई? उसने कहा, जी नहीं पिताजी, महाराज, मैं अपने भाग्य का दिया ही खाती हूँ। उसने पुनः अपनी बात दोहरा दी। सभी दरबारी शांत हो गए। इस बार राजा को क्रोध आ गया और बोला, देखते हैं तुम कैसे अपने भाग्य का खाती हो। कुछ दिनों पश्चात राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमारों के साथ
कर दिया और तीसरी बेटी मोहिनी का विवाह एक कौवे से कर दिया जो उनके महल की मुंडेर पर आकर बैठा करता था। मोहिनी ने इस विवाह का विरोध किया, किंतु राजा को तो जैसे जिद थी। राजा बोला, अब अपने भाग्य का खाओ, और राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। मोहिनी उस कौवे को साथ लेकर राज्य की सीमा से बाहर निकल गई। मोहिनी मन ही मन कुछ सोच रही थी, तभी कौवा काँव काँव करने लगा। वह मोहिनी से कुछ कह रहा था। मोहिनी समझ गई और कौवे के पीछे पीछे चल दी। कौवा एक बंजर वीरान जगह पर बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा। राजकुमारी मोहिनी ने उस जगह को खोदना शुरू किया तो वहाँ पर उसमें से एक बड़ा कलश निकला जो स्वर्ण असरफियों से भरा हुआ था। अगले दिन राजकुमारी ने वहाँ महल की नींव डलवा दी और कुछ ही महीनों में उस स्थान पर अपने पिता से भी बड़ा सुंदर और शानदार महल बनवा दिया। इस बीच वो कौवे ने हमेशा उनका साथ दिया। अब तो राजकुमारी को अपने उस कौवे पति से भी प्रेम हो गया और दोनों साथ साथ रहते। एक दिन मोहिनी ने प्रेमवश आवेश में आकर उस कौवे को चूम लिया। उसके चूमते ही एक चमत्कार हुआ। वो कौवा एक बहुत ही सुंदर सा राजकुमार बन गया। तब उस राजकुमार ने बताया, मुझे अपने सुंदर होने पर अहंकार था। एक दिन मैंने उसी अहंकार में एक साध्वी का अपमान किया और उस साध्वी ने मुझे श्राप दे दिया और मैं कौवा बन गया। और तुमने इस बदसूरत कौवे को प्रेम करके उसका श्राप तोड़ दिया और यह सारा धन भी मेरा ही है और यह राज्य भी मेरा ही है। ये सभी बातें मोहिनी के पिता को पता चली तो ये सब देखने स्वयं अपनी बेटी के महल में आए और उसका ठाट बाट देखकर अचंभित रह गए और वो राजकुमार से भी मिले। अब उसे लगा कि माध्यम कोई भी हो सकता है, किंतु खाते सब अपने भाग्य का ही है। अब राजा ने उस राजकुमार से अपनी बेटी का पुनः विवाह करके उसके राज्य के लिए खुशी खुशी विदा कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कौशलेंद्र स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।